नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 11 यानी आकाशीय परिघटनाएं और काल निर्धारण को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है जो हमें आसमान के कई राज बताता है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि जब हम आसमान में देखते हैं तो ये चांद रोज एक जैसा क्यों नहीं दिखता? कभी तो ये एकदम पूरा गोल होता है, कभी आधा रह जाता है और कई बार तो गायब भी हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चांद सच में छोटा बड़ा हो रहा है? सोचने वाली बात है। और जरा एक और बात सोचिए। मान लीजिए हमारे पास घड़ियां नहीं है, कैलेंडर नहीं है, तो फिर हम समय को कैसे मापेंगे? कैसे पता चलेगा कि कब दिन हुआ, महीना बीता या साल बदल गया? तो आज के इस चैप्टर में हम चांद, सूरज, पृथ्वी और समय के बीच के इसी गहरे कनेक्शन को समझने वाले हैं। और हाँ, सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखकर, यानी ऑब्जर्वेशंस और कुछ बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज के साथ। और हाँ, अगर आप क्लास 8 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी साइंस के हर कॉन्सेप्ट को इसी तरह लॉजिक और एक्टिविटीज के साथ बिल्कुल साफ साफ समझना चाहते हैं तो बुक पढ़ी एक्सप्लेन्स आपका भरोसेमंद साथी है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चांद के रूप कैसे बदलते हैं। फिर हम जानेंगे कि ये चंद्रमा की कलाएं होती क्या हैं। उसके बाद इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, चंद्रमा के बदलते रूप। आपकी एनसीईआरटी बुक में मीना की एक छोटी सी कहानी है। मीना ने दिन में ही आसमान में चांद देख लिया और वो हैरान हो गई। हो सकता है कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। उसके दिमाग में भी वही सवाल आया, आखिर ये चांद हर रात अपना आकार क्यों बदलता है? तो मीना के इस सवाल का जवाब हमें किसी किताब में रटने से नहीं बल्कि खुद आसमान में देखने से मिलेगा। तो इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 11.1। हमें बस 1 महीने तक चांद को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो करना क्या है? बहुत आसान है। हमें पूर्णिमा यानी फुल मून के ठीक अगले दिन से शुरू करना है। रोज रात को आसमान में चांद को देखना है और अपनी नोटबुक में कुछ चीजें नोट करनी है, जैसे आज की तारीख क्या है, चांद किस समय दिखा और उसका आकार कैसा है। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और 2 खास चीजों पर ध्यान देना है। क्या चांद का चमकीला हिस्सा पिछले दिन से बढ़ा है या घटा है, और सूरज से उसकी दूरी कम हुई है या ज्यादा। ये देखिए, ठीक ऐसा ही टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। यही हमारा ऑब्जर्वेशन टूल है। जब आप इस टेबल को लगभग 1 महीने तक भरेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है, और बस वही पैटर्न हमें चांद के इस राज के करीब ले जाएगा। तो जब आप 1 महीने तक चांद को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो उसके अलग अलग आकार दिखेंगे उन्हीं को साइंटिफिक भाषा में चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है। तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा क्या हुई? पृथ्वी से हमें चांद का जो भी बदलता हुआ रूप दिखाई देता है वही चंद्रमा की कलाएं हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये कलाएं कैसे एक पूरे साइकिल में चलती हैं, पूर्णिमा से अमावस्या और फिर वापस पूर्णिमा तक। इस पूरे साइकिल के 2 हिस्से हैं और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए, जब पूर्णिमा यानी फुल मून के बाद चांद का चमकीला हिस्सा घटता है तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, और जब अमावस्या के बाद जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता उसके बाद उसका चमकीला हिस्सा बढ़ता है तो उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो याद रखिए, घटना मतलब कृष्ण पक्ष और बढ़ना मतलब शुक्ल पक्ष। तो ये पूरा लूनर साइकिल कुछ इस तरह से चलता है। पूर्णिमा पर पूरा चांद दिखता है, फिर शुरू होता है कृष्ण पक्ष जिसमें चांद घटते घटते अमावस्या पर पहुंचता है जहां वो बिल्कुल नहीं दिखता, और फिर शुक्ल पक्ष में वो वापस बढ़ना शुरू करता है और फिर से पूर्णिमा आ जाती है। ये पूरा चक्कर करीब करीब 1 महीने का होता है। और एक और मजेदार फैक्ट, क्या कभी नोटिस किया है कि चांद हर रोज एक ही टाइम पर नहीं निकलता? वो हर अगले दिन लगभग 50 मिनट की देरी से उदय होता है। और पता है, इसी वजह से कभी कभी हम उसे दिन के उजाले में भी देख पाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि चांद के आकार बदलते हैं और उन्हें कलाएं कहते हैं। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो ये फेजेस हमें दिखते क्यों हैं? एक बहुत कॉमन आइडिया ये है कि शायद पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती होगी, इसीलिए उसका आकार बदलता है।
क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? वेल, इसका जवाब है नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। असलियत ये है कि चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। वो तो बस सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, एक शीशे की तरह। सूरज हमेशा चांद के आधे हिस्से पर ही रोशनी डालता है। हमें पृथ्वी से उस रोशन हिस्से का कितना भाग दिख रहा है, बस उसी से उसकी कला तय होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिविटी 11.2। चलिए इसे करके देखते हैं। एक अंधेरे कमरे में एक टॉर्च या लैंप को बना लीजिए हमारा सूरज, एक गेंद को बनाइए चांद और आप खुद बन जाइए पृथ्वी। अब गेंद को अपने हाथ में पकड़कर लैंप के चारों ओर धीरे धीरे घूमिए। आप देखेंगे कि गेंद पर पड़ने वाली रोशनी का आकार ठीक वैसे ही बदल रहा है जैसे आसमान में चांद का बदलता है। और हाँ, ये एक्टिविटी सिर्फ मजे के लिए नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ एस्ट्रोनॉमी और रीजनिंग पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं और इन सब की बुनियाद NCERT की यही एक्टिविटीज़ हैं। चलिए अब कुछ ऐसी बातों पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और जहाँ अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, सबसे आम गलती जो होती है वो है कलाओं और ग्रहण को एक ही मान लेना। हमेशा याद रखिए, कलाएं यानी फेजेस हर महीने होती हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जबकि ग्रहण यानी एक्लिप्स एक रेयर इवेंट है जो तब होता है जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। और दूसरी जरूरी बात, चांद का असली आकार कभी नहीं बदलता, वो उतना ही रहता है, बस हमें उसका चमकता हुआ हिस्सा अलग अलग मात्रा में दिखाई देता है। तो ये थी चांद की कलाओं के पीछे की पूरी कहानी। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या सवाल मन में रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। याद रखिए, आपकी साइंस की इस जर्नी में बुक बडी एक्सप्लेन्स हमेशा आपके साथ है।